Hello everyone, this is the chapter explanation of first chapter from Flamingo class 12. Thank you. The last lesson. Narrator French started for school very late that morning. यानी जो नरेटर यानी कि लेखक है ना, जो है नरेटर, वो स्कूल के लिए उस दिन बहुत ही लेट निकला. ही फियर्ड, उसे डर था. हिज क्लास टीचर यानी उसके जो क्लास टीचर थे मिस्टर हैमल, ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स. वो सवाल पूछेंगे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स के ऊपर में. द नरेटर डिडेंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. नरेटर को बिल्कुल भी नहीं पता पहला शब्द उसके बारे में. ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग, उसे डर था डांट का. ठीक है. ही थॉट, हाँ, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसने सोचा वहाँ से भाग जाने का. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और दिन बिताने का दरवाजे के बाहर. द वेदर वॉज वेरी वार्म, मौसम बहुत ही गर्म था. एंड ब्राइट. ऑन हिज सेकेंड थाट, दूसरे विचार में, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, है ना, मतलब उसने तय किया कि वो स्कूल जाएगा. सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल, तो वो तुरंत से जल्दी से स्कूल की तरफ गया. एज फ्रेंच वॉकड पास द टाउन हॉल, जैसे ही फ्रेंच ने टाउन हॉल को पास किया, ही सॉ अ बिग क्राउड, उसने एक बहुत बड़ा भीड़ देखा. इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने. फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी पिछले 2 साल से सारी बुरी खबर वहीं से आई थी. पीपल गॉट द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल, लोगों को न्यूज़ मिला हारे हुए युद्ध का. एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर, और दूसरे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सिर्फ वहीं से. देन क्या, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज लॉट ऑफ हशल एंड बशल, तब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी खुलना और बंद होना डेस्क का. लेसन्स ऑरली रिपीटेड, लेसन्स को ऑरल तरीके से रिपीट किया जाता था. लाउडली इन यूनिशन, यानी ज़ोर से. ठीक है. क्रिएटेड लॉट ऑफ कमोशन, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर अब ये सब बहुत शांत था. ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क, यानी वो निर्भर कर सकता था इस हल्ले गुल्ले का. ठीक है, हल्ले गुल्ले के ऊपर, ताकि वो अपने डेस्क तक पहुँचे विदाउट बीइंग नोटिस, बिना किसी के ध्यान में आए. बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी, पर अब वो अंदर गया हर किसी के सामने. ही ब्लश्ड, उसका चेहरा खिला हुआ था. एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन, और वो काफ़ी डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ हुआ नहीं, है ना. बट नथिंग हैपेंड, नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं. मिस्टर हैमल सॉ, मिस्टर हैमल ने देखा. एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, और बहुत ही उसे कहा कि तुम आराम से अपना सीट ले लो. मिस्टर हैमल वॉज इन फॉर्मल क्लोथ्स, मिस्टर हैमल फॉर्मल कपड़े में थे. दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो पहनते थे सिर्फ इंस्पेक्शन में और प्राइज डेज में. द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट, पूरा स्कूल जो था वो बहुत अजीब दिख रहा था और शांत दिख रहा था. द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, जो सबसे चौंकाने वाला चीज़ था वो था गांव के एल्डर्स, बड़े बूढ़े. दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, वो शांति से बैठे हुए थे पीछे के बेंच में. मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, मिस्टर हैमल वो चेयर पे बैठे और बहुत ही गंभीर आवाज़ में जेंटल टोन में बोले. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुमको देता हूँ. ही टोल्ड दैम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, उसने कहा कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से. ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जक, यानी सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा एल्जक के स्कूल में. द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे, जो नए मास्टर थे वो अगले दिन ज्वाइन करेंगे. इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये उनका आखिरी लेसन था फ्रेंच में. ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहता था कि वो ध्यान से सुने. द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, नरेटर को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने फ्रेंच में लेसन किया ही नहीं. ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, ठीक है, उनसे अपनी किताबें भी पसंद नहीं थी. ही डिडेंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर, उसका कोई ग्रामर में इंटरेस्ट ही नहीं था. एंड हिस्ट्री, बट नाउ ही डेवलप्ड अ फैसिनेशन, पर अब उन्होंने एक आकर्षण सा पैदा किया, है ना, फॉर देम, उनके लिए. इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर हैमल,
यानी यहाँ तक कि उन्होंने मिस्टर हैमल को भी पसंद करना चालू किया। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर, जो विचार था कि वो अब नहीं पढ़ाएंगे कुछ भी, है ना। मेड फ्रेंच ही पढ़ाएंगे कुछ भी, है ना। मेड फ्रेंच फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, इससे फ्रेंच सब कुछ भूल गया उसके रूलर के बारे में। ही इवन फॉरगॉट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वॉज, वो ये भी भूल गया कि कितने क्रैंकी थे उसके टीचर। नाउ इट वॉज हीज टर्न टू रिसाइट, अब उनकी बारी थी याद करने की। बट ही गॉट मिक्सड, वो मिक्सड हो गए, कन्फ्यूज हो गए। मिस्टर हैमल डिडेंट स्कोल्ड हिम, मिस्टर हैमल ने उसे डांटा तक नहीं। मिस्टर हैमल शोड हिज कंसर्न दैट पीपल ऑफ एल्जैक, मिस्टर हैमल ने अपना चिंता दिखाया कि एल्जैक के लोग आम तौर पे कोई महत्व नहीं देते थे फ्रेंच लैंग्वेज को। दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव, वो लर्निंग मतलब क्या ना, वो अपने ग्रामीण लैंग्वेज को ही प्राथमिकता देते थे। फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली एक्सेप्शन, फ्रेंच कोई एकमात्र एक्सेप्शन नहीं था। मैनी अदर लैंग्वेजेस वर ऑल्सो गिल्टी ऑन दिस काउंट, ठीक है, यानी दूसरी लैंग्वेजेस भी थी। ही डिक्लेयर दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उसने घोषणा किया कि फ्रेंच भाषा दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे साफ और सबसे लॉजिकल है। दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग दैमसेल्फ, उन्हें इसको गार्ड करना है खुद के बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे भूलना नहीं है। इट अपियर्ड, ऐसा हुआ, दैट मिस्टर हैमल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी वो चाहते थे, मिस्टर हैमल चाहते थे कि वो जो भी जानते थे वो सब दे देना जाने से पहले। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर से देखो, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक, स्ट्राइक का पास्ट टेंस, स्ट्राइक मतलब मारना, है ना, तो स्ट्रक 12 बजा, घंटा का टंग करके आवाज़ आया, 12 बजा। द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन सोल्जर साउंडेड अंडर देयर विंडोज, जो ट्रम्पेट्स थे, यानी कि ट्रम्पेट्स मतलब बिगुल, पर्शियन सोल्जर का वो सुनाई दिया उनके खिड़की के नीचे। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। ही ट्राई टू स्पीक, वो बोलने की कोशिश की, बट समथिंग चोक्ड हिम, पर किसी चीज़ ने उन्हें चोक कर लिया। ही कुडेंट स्पीक, वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे गए। ही टूक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का टुकड़ा लिया। रोट एज लार्ज एज ही कुड, लिखे जितना बड़ा हो सके उन्होंने लिखा। भिबला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। देन विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर, फिर बिना एक शब्द कहे उन्होंने गेस्चर, हाथ से इशारा किया। विथ हिज हैंड, है ना, गेस्चर टू दैम विथ हिज हैंड, यानी इशारा किया उनको, टू दैम विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड हो गया है। यू मे गो, तुम जा सकते हो।